आधी ज़्यादा सीढ़ी मैंने चढ़ लिया है। भगवान ने कहा, हनुमान मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। यहाँ मेरा सदैव काल तक वास रहेगा, आप चित्रकूट चलो। बाण मार के सरस्वती धारा दिए जो बाबा के बाएं कंधे में विराजमान है। कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती, इसका पता नहीं है। ये सरकार जो है स्वयंभू है, प्रगट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। कहाँ से प्रकट? ये वही सरस्वती है जिस सरस्वती जी को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया था। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारद में जाना। शारदा चरणों की धरती देना, परिवार कल्याण करना, कष्ट। तो सीता मैया ने कंदमूल फल बनाकर 5 ऋषि मुनियों को इस पर्वत पर खिलाया था। यहाँ बनाया और सामने मंदिर है, वनवास काल का है। सीता मैया ने रसोई बनाकर 5 ऋषि मुनियों को यहाँ खिलाया था। ये सीता मैया का चूल्हा चौका है। धाम के 5 महर्षि अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि, इनका स्वागत किया था सीता माता यहाँ रसोई में। वही सीता रसोई स्थान है। जय श्री राम भक्तों, अभी मैं चित्रकूट में हूँ और कुछ दिन चित्रकूट में रहने वाला हूँ, क्योंकि चित्रकूट में रामायण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्थानें हैं। तो वो सारी स्थानें आपको मैं दिखाऊंगा। 12,000 वर्ष पूर्व क्या क्या घटनाएं यहाँ पे हुई, क्या क्या लीलाएं यहाँ पे हुई, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हर वो स्थान दिखाऊंगा कहाँ पे हनुमान जी ने लंका दहन करने के बाद अपनी जलन ताप को बुझाई थी, कहाँ पे माता सीता का रसोई था, भगवान राम कहाँ पे ठहरे थे, इत्यादि सारी स्थान आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो जिस स्थान पे मैं हूँ, आप मेरे पीछे आप ये पर्वत देख रहे होंगे। इस पर्वत पे श्री हनुमान जी ने जब लंका दहन किए थे, उसके बाद उनको उनके शरीर में ज़्यादा ज्वलन ताप हो रहा था। तो यहीं पे आके अपनी जो जलन ताप था उसको शांत किए थे। तो प्रभु श्री राम साकेत जा रहे थे सारे लीलाओं को संपूर्ण करके। तब हनुमान जी से कहे, भक्त हनुमान हम तो साकेत जा रहे हैं, तुम वरदान मांगो। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे प्रभु अपने साथ साकेत ले जाइए। बोले नहीं, तुम्हें इस कलयुग में यहीं पे रहना होगा, क्योंकि माता सीता जी ने अशोक वाटिका में तुम्हें अजर अमर रहने को वरदान दिया था। अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तो तुम यहीं रहोगे। हनुमान जी फिर हट किए, राम जी फिर मना किए। राम जी फिर बोले वरदान मांगो। तब हनुमान जी ने एक वरदान मांगा, हे भगवान, जब से मैं लंका दहन किया हूँ तब से मुझे शरीर में जलन ताप ज़्यादा हो रहा है, इसका कुछ उपाय कीजिए ताकि शीतलता प्रदान हो शरीर में। तब हनुमान जी को श्री राम जी ने कहा, तुम चित्रकूट जाओ, चित्रकूट के पर्वत पे जाओ जहाँ पे हम ठहरे हुए थे, और वहाँ पे तुम्हें शीतलता मिलेगी। तब श्री राम जी ने बाण चलाए और सरस्वती धारा को प्रकट किए, जिससे हनुमान जी को शीतलता प्रदान हुई। वो कुंड आज भी है, वो धारा अभी भी बह रही है। तो चलिए हम चलते हैं, वो पर्वत, वो जगह, वो धारा सब देखेंगे एक एक करके, क्योंकि ये 12,000 वर्ष पूर्व का है। और इतना ही नहीं, वो स्थान देखेंगे जहाँ पर हमारी माता सीता जी ने भगवान राम, अनुज लक्ष्मण जी को खाना खिलाया था। वो रसोई घर, वो रसोई की जगह, और एक चीज़ तो अभी भी है, वो चकला और बेलन जहाँ पे रोटी बनाई थी माता सीता जी ने, ऐसे कहते हैं लोग। तो वो चकला और बेलन अभी भी रखा हुआ है, और 5 मुनियों को वहाँ पे सीता माता खाना खिलाई थी। तो वो जगह भी देखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके चलते हैं, और सोच रहे हैं हम कैसे जाएं, रोपवे से जाएं या फिर ऐसे पैदल चलते जाएं, क्योंकि 600 से 700 करीब 800 सीढ़ियाँ हैं। जब मेरा ये मानना रहता है, कोई भी अगर आप भगवान के स्थल आते हैं तो थोड़ा कष्ट होना चाहिए, तभी तो प्रभु से मिलने का एक सुखद आनंद मिलता है। तो चलिए पैदल चलते हैं, और आप भी पैदल चलिएगा, रोपवे से नहीं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं सीढ़ी के रास्ते हनुमान जी से मिलने। हमने यात्रा प्रारंभ कर दिया है, चलना चालू कर दिया है। करीब अभी 10 सीढ़ी चढ़े हैं। पानी मैंने ले लिया है, अभी आधी घंटा लगेगा, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम मंदिर के ऊपर। चलिए आपको दर्शन करवाते ले जाएंगे।
शीतल जल है, धूप बहुत तेज है। आधी ज़्यादा सीढ़ी मैंने चढ़ लिया है। हनुमान जी भी पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, इतने ऊपर आ गए हैं। कितना अच्छा नजराना है, देख लीजिए। ये सतना वाली रोड है और आधा मध्य प्रदेश, आधा यूपी। चित्रकूट आधा यूपी में पड़ता है, आधा एमपी में पड़ता है। फिलहाल अभी तो हनुमान जी को देखने एमपी जाना है, ये एमपी में है। आए हम यूपी से, रूम अभी मेरा यूपी में है। तो चलिए चलते हैं हनुमान जी से मिलने। फाइनली आ गए, अब बस कुछ सीढ़ी है और मंदिर के करीब आ गए हैं। मुश्किल से 15 मिनट लगा होगा, नीचे में बताया आधी घंटा लगेगा, लेकिन मुझे 15 मिनट लगा। हम आ गए। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और विश्व का एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी के साथ सरस्वती धारा बहती है। अगर आप भी राम भक्त हैं तो इस हनुमान जी का दर्शन जरूर करें, क्योंकि यही हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान राम जी से मिलवाया था। तो अगर आप भी राम भक्त हैं तो इन हनुमान जी का दर्शन जरूर करें और चित्रकूट जरूर आएँ। तो चलिए हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में, हनुमान जी के बारे में, इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को जाते हैं, अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं। कहते हैं जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो चुका, भक्तों का दुख दूर हो गया, आप लोग मुझसे मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जब हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि आप भी कुछ मुझसे मांग लो तो आपसे ऋण मुक्त हो जाऊं, आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है हनुमान। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। हनुमान जी सरकार बोले प्रभु मुझे किसी चीज़ वस्तु की जरूरत नहीं, चरणों की भक्ति चाहिए। जहाँ आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे, हम भी आपके साथ साकेत धाम चलेंगे। भगवान ने ध्यान दिलाया। ऋषि द्वारा हनुमान जी सरकार को बचपन में श्राप हो गया था, जब कोई ध्यान दिलाएगा तभी ध्यान आएगा। भगवान कहते हैं हनुमान आप सीता खोज के लिए लंका गए थे, अशोक वाटिका में सीता जी ने अजर अमर का वरदान दिया था। अजर अमर गुण निश्चित होहु, करौ बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान आपको मेरे साथ साकेत धाम नहीं जाना है, मृत्यु लोक में रहना, भक्तों का कल्याण करना है। तब हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले कि मेरे स्वामी होके कुछ देना चाहते हैं दीजिए। जब से मैं रावण की लंका जलाई मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह ये दूर हो, चरणों की भक्ति जहाँ नित्य आपका दर्शन मिलता रहे। भगवान ने कहा हनुमान मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया, यहाँ मेरा सदैव काल तक वास रहेगा, आप चित्रकूट चलो। हनुमान जी सरकार को श्री अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पार्वत है, बाबा को स्थान दिए। बाण मार के सरस्वती धारा दिए जो बाबा के बाएं कंधे में विराजमान है। कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती, इसका दर्शन यहाँ से कुंड तक मिलता है। वही वो धारा है, वही धारा है, सरस्वती है। तो वो कहाँ से आया किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है। ये सरकार जो है स्वयंभू है, प्रगट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। कहाँ से प्रकट हुई, कैसे? भगवान राम यहाँ बताए ना कि भगवान राम यहाँ अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम संकर्षण गिर पार्वत में स्थान दिए। सरस्वती जी को आवाहन करके बाण से सरस्वती जी निकाले। ये वही सरस्वती हैं जिस सरस्वती जी को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया था कि तुमने मंथरा के जिभ्या में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। जब भरत जी मनाने आए थे चित्रकूट धाम भगवान राम को, हे सरस्वती तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षेवर तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओगे। सरस्वती ने भरत जी से कहा कि ये तो विधि का विधान था, मेरा दोष लग गया, हमारा उद्धार बताइए। भरत जी ने कहा सरस्वती अब तो वाणी निकल गई, लेकिन तुम्हारा उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। ये 11वें रूप शंकर हैं, तुम्हें हनुमान जी की सहायता करनी है। सरस्वती जी लंका में भी हनुमान जी सरकार की सहायता की थी। मेघनंद ने जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज के पास ले जाया गया,
दंड देने की बात आ गई, विभीषण जी पहुंच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, आप कोई दूसरा दंड सोचो। आन दंड कछु करिए गोसाई। रावण महाराज बोले कोई दंड में परिवर्तन नहीं होगा। इन्होंने जम्मू माली को मारा, अक्षय कुमार को मारा, भाग उजाड़ा। सरस्वती जी वहाँ सहायता कर देती हैं। रावण महाराज के कंठ में बैठ गईं, एक साथ वाणी होने लगी। रावण महाराज बोले सभा लगी है, जो सभा सदस्य निर्णय करेंगे वही दंड सुनाया जाएगा। वहाँ दंड का प्रावधान होता है। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समुझाए। सब ही शब्द का प्रयोग है, एक साथ वाणी होती है। तेल बोर पटि बांध पुन पावक देव लगाए। हनुमान जी सरकार मुस्कुराने लगे कि अभी रावण महाराज मृत्युदंड की बात कर रहे थे, अब कहते पूंछ में आग लगा दो, क्या ये मृत्युदंड है? तुरंत समझ जाते हैं कि ये सरस्वती वाणी है। वहाँ मुस्कुराने लगे। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारद में जाना। शारदा यानी सरस्वती, यहाँ भी सहायता की, लंका में भी की। अब एक प्रश्न उठता है कि पूंछ में आग क्यों लगाई गई? क्या पूंछ में आग लगाना मृत्युदंड है? गोस्वामी बाबा लिखते हैं पूंछहीन वानर तब जाई। ये रामादल में पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्युदंड से खतरनाक दंड होगा। मृत्युदंड में एक ही बार में काम होता है, जय जय सीताराम। अपमानित हो जाना, ये भगवान के बड़े हितैषी हैं। ये रामादल में जाएंगे, पूछे नहीं जाएंगे तो पल पल में जिएंगे, पल पल में मरेंगे। जैसे 20 घर की बस्ती, 19 घर एक घर को ना पूछे, अब उसके दिल से आप पूछ लो कैसा लगता है। भगवान ने लाकर जब यहाँ स्थान धारा दिया, अपने हाथों से आतिथ्य किया, मर्यादा बनाया कि भक्त लोग आएंगे, की हुई मर्यादा का पालन करेंगे। पहली पूजा सरकार की तेल सिंदूर होती है। 250 ग्राम सिंदूर लगता है, 200 ml चमेली का तेल, 2.5 मीटर का लगोटा, 3 मीटर का झांगा, 1 झंडा, देसी घी का रोट, गुड़, चना, फल, जनेऊ। भक्त आते हैं, अपनी सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनोरथ करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमान धारा महाराज की जय। फिर बुलाना, दर्शन लेना, चरणों की भक्ति लेना, परिवार कल्याण करना, कष्ट बाधा दूर करना, नाशे रोग हरि सब पीड़ा, जपत निरंतर पूरा। आप लोकाभिराम सरस्वती जी का जल। ये हनुमान जी का प्रसाद मुझे मिल गया और ये पाके मैं धन्य हो गया। और आप भी जब आइए तो इस हनुमान जी का दर्शन जरूर। आप लोग यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मऊ उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम लोग अप्रैल के महीने में आते हैं, नवरात्र के पूर्व। सब बातों की एक बात, यहाँ आने से आदमी का जीवन सफल हो जाता है। हनुमान धारा दर्शन करने के बाद अब हम सीता रसोई देखेंगे। उससे पहले 100 सीढ़ी चढ़ना होगा और उससे भी पहले हम यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। विश्राम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मित्र मिल गए हैं जो जय श्री राम विश्राम करने को बोला और कुछ मित्रता हुई है, बातें हुई है। और यहाँ का जो ब्यूटीफुल नेचर है उसकी तो बात ही ना करें। और साथ में इतने अच्छे दोस्त मिल जाए तो फिर थोड़ी देर बैठने का मन करता है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, कुछ देर बैठते हैं और फिर यात्रा को एंजॉय करते हुए आगे चलेंगे। जय श्री राम। जय। अभी हम माँ सीता जी का जो रसोई घर है उसके अंदर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे माँ सीता खाना बनाई है। वो स्थान जहाँ पर माँ सीता 5 मुनियों को खाना खिलाई है, वो जगह जहाँ पर अनुजों के साथ भगवान राम जी को खाना खिलाया करते थे, तो वो सारी जगह हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम दर्शन करते हैं। सबसे पहले वो स्थान जहाँ पर माता जी खाना खिलाती थी
भगवान राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, ये वो जगह है। देख लीजिए, यहीं पर माँ सीता खाना खिलाती थी अनुज लक्ष्मण को, भगवान राम जी को। तो ये अभी लाइट नहीं है, थोड़ा अंधकार है। प्रभु जी यहीं पे माता सीता खाना खिलाते थे? अच्छा, तो ये लाइट का थोड़ा अभाव है। तो चलिए अब हम वो स्थान देखेंगे जहाँ पर माँ सीता जी का रसोई है, जहाँ पर चकला बेलन है, जहाँ पर माँ सीता जी का रसोई घर है। तो चलिए हम देखते हैं वो स्थान कहाँ पर क्या है। देखिए करके भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा आपको परेशानी हो, लेकिन कोई नहीं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए किस तरह से भीड़ है भक्तों का, और भक्त तो यहाँ पे ऐसे ही आते रहते हैं सालों भर। बोलिए सीता मैया की जय। यहाँ पे भगवान 11.5 साल चित्रकूट में रहे, तो माता सीता ने 5 ऋषि ब्राह्मण को कंद मूल फल का रसोई बनाकर खिलाया। यही चित्रकूट की जगह सीता रसोई है। बोलिए सीता मैया की जय। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं माता जी का यही रसोई स्थल था, यही चूल्हा है और यही पे बेलन है। तो ये एक 12,000 वर्ष पूर्व का है। हालांकि कुछ चीज़ अभी नए हैं, लेकिन ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये 12,000 वर्ष पूर्व का है। तो आइए हम जानते हैं इस स्थान के जो पुजारी जी हैं और महिमा जो स्थान का है वो हम जानेंगे। ये सीता माता का रसोई चूल्हा है। यहाँ पर सीता मैया ने वनवास काल में जब भगवान चित्रकूट धाम आए थे तो 11.5 वर्ष निवास किया है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सब सुनमुनि आए। भगवान के दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग आए थे, तो सीता मैया ने कंदमूल फल बनाकर 5 ऋषि मुनियों को इस पर्वत पर खिलाया था। यहाँ बनाया और सामने खिलाया। ये वही जगह स्थान है। ये 10 लाख साल पुरानी बात है। कहाँ पे खिलाया? ये अंदर खिलाया, सामने सीता माता है। हाँ, यहाँ बनाया था, अंदर खिलाया था। ये 10 लाख साल पुरानी बात है। इसमें जो 500 वर्ष पुराने मंदिर उनमें इनका नाम आता है। ये हनुमान धारा से प्राचीन मंदिर है, वनवास काल का है। सीता मैया ने रसोई बनाकर 5 ऋषि मुनियों को यहाँ खिलाया था। ये सीता मैया का चूल्हा चौका है। करिए जो इच्छा है। कहाँ से हैं आप? हम मिथिला से। चलिए बहुत अच्छी बात है। भगवान शरण में आए, प्रसाद लेके जाइएगा। यही चूल्हा है? हाँ, चूल्हा यही है। जगह स्थान भूमि पर्वत पहाड़ हुई है, बाकी मरम्मत हम ही लोगों से होता रहता है जी। अभी हम आ गए वो स्थान जहाँ पर माँ सीता जी वनवास के दौरान 5 मुनियों को खाना खिलाई थी और 5 मुनियों को आत्मा तृप्त किए थे। यही वो स्थान है। अपने हाथों से पर्णकुटी में 5 मुनियों को खाना खिलाए थे और आप देख सकते हैं यही वो 5 मुनि हैं जिनको वो अपने हाथों से खाना खिलाए थे। देख सकते हैं ये अगस्त मुनि हैं, अत्रि मुनि जी हैं और सुतीक्षण मुनि हैं, शर्वंग मुनि हैं और वाल्मीकि जी हैं। यही वो स्थान है। 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाए थे। ये दिव्य दर्शन आप देख सकते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं जो इस स्थान के बारे में बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके। चित्रकूट धाम के 5 महर्षि अत्रि, अगस्त, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि, इनका स्वागत किया था सीता माता यहाँ रसोई में। वही सीता रसोई स्थान है। शंकर गिरी नाम का पर्वत है ये। तो ये क्या कथा है जो 5 मुनियों कंदमूल फल आए हुए अतिथि के रूप में स्वागत किया था सीता माता। अच्छा। सीता माता की रसोई में 5 ऋषि दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। उन्हीं का स्वागत हुआ था। अच्छा। वही सीता रसोई स्थान है। क्या नाम कर ले सबका? सीता माता जी खुद खिलाई थी? हाँ, अपने हाथों से। ये ऊपर देखो दृष्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, 5 ऋषि। चलो इधर से मैया। तो ये वही स्थान है। आप देख सकते हैं, अपने मन से करो। आप देख सकते हैं यही वो स्थान है। सीता माता कैसे कंदमूल अगस्त मुनि को, वाल्मीकि मुनि को, सुतीक्षण मुनि को, सारे मुनि को खाना खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये तस्वीर द्वारा दिखाया गया है। भक्तों, करीब 800 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम और आप पहाड़ की शीर्ष चोटी पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद प्रकृति की आनंद को अच्छी तरह से लेते हुए पहुंच जाते हैं एक छोटी सी नाश्ते की दुकान के पास। आपने बहुत जगह समोसा खाया होगा, पकौड़ा खाया होगा, चाय का आनंद लिया होगा। क्या आपने इतने ऊंचे पहाड़ पे ये आनंद लिया है, परिवार के साथ या अकेले में? भक्तों, शायद आपने लिया ही होगा। अगर नहीं तो ज़रूर लेना यहाँ आकर के,
क्योंकि यहाँ का एक खास बात है। खास बात ये है कि यहाँ के लोग पूरा खाना इसी पहाड़ की लकड़ी से बनाते हैं, जिसका स्वाद अपने आप में लाजवाब होता है। अब समोसे के बिना मैं कहाँ रहने वाला। आखिर मैंने भी टेस्ट किया। मैंने समोसा और आलू के पकोड़े लिया। भाई सच में लाजवाब था। आप भी ट्राई करना। मैं तो यहाँ से जा रहा, आप जल्दी आना। आप कब आ रहे हो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखना। चलिए भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। धन्यवाद। जय श्री राम।